इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया का सबसे बड़ा शोरूम जहां आपको मिलेंगे सभी ब्रांडेड कंपनी की पूरी रेंज। हमारे यहां एलजी, वर्लपूल, एलॉयड, ओ जनरल, डॉल्किन, वोल्टास, ब्लू स्टार, लैपटॉप, डेल, एचपी, एसएस, लेनोवो के अलावा आईफोन का टैब, डेस्कटॉप 0% के ब्याज पर उपलब्ध है। तो फिर देर क्यों, चले आइए जिमी सेल्स में। हमारा पता है हेड पोस्ट ऑफिस, सीवान। संपर्क करें 9916972646। सिवान का एकमात्र HUID हॉलमार्क शोरूम पायल ज्वेलर्स, द सिंबल ऑफ ट्रस्ट। वेडिंग ज्वेलरी कलेक्शन मात्र 1,49,000 से शुरू। शादी की शॉपिंग करें पायल ज्वेलर्स में, क्योंकि हम ग्राहक नहीं रिश्ते बनाते हैं। हमारे यहाँ सोने, चांदी एवं डायमंड के सभी रेंज उपलब्ध हैं। डायमंड ज्वेलरी पर 30% की छूट। HUID हॉलमार्क ज्वेलरी 18 कैरेट और 22 कैरेट पर मात्र 9% मेकिंग चार्जेस। हमारा पता है बड़ी मस्जिद के समीप, सिवान। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती के अवसर पर दरोगा राय कॉलेज में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। कार्यक्रम का आयोजन कर्पूरी ठाकुर के समाज सेवा, सादगी और उनके सुधारवादी विचारों को श्रद्धांजलि देने के लिए किया गया था। कार्यक्रम की शुरुआत कर्पूरी ठाकुर के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ हुई। इस दौरान कॉलेज के प्राचार्य और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने कर्पूरी ठाकुर के योगदान को नमन किया। बिहार विधानसभा के पूर्व स्पीकर अवध बिहारी चौधरी ने अपने संबोधन में कर्पूरी ठाकुर के संघर्षपूर्ण जीवन और उनकी नीतियों को याद किया। उन्होंने कहा कि कर्पूरी ठाकुर ने हमेशा वंचित और पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए कार्य किया। उनके विचार आज भी समाज के लिए प्रासंगिक हैं। छात्रों ने कर्पूरी ठाकुर के जीवन पर आधारित एक नाटक प्रस्तुत किया, जिसमें उनके संघर्ष, समाज सुधार और राजनीतिक योगदान को दिखाया गया। कॉलेज के प्राचार्य और अन्य शिक्षकों ने कर्पूरी ठाकुर के जीवन से प्रेरणा लेने की बात कही। उन्होंने छात्रों को समाज सेवा और सादगीपूर्ण जीवन जीने का संदेश दिया। कार्यक्रम में कर्पूरी ठाकुर के योगदान को याद करते हुए उनके अनुयायियों और समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के अंत में अतिथियों और छात्रों को धन्यवाद दिया गया। इस देश के ईमानदारी और त्याग के प्रति और दूसरे हरिश्चंद्र जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती प्रति वर्ष मनाने का काम सिवान में होता है। स्थल रहता है दरोगा प्रसाद राय महाविद्यालय। आज भी जयंती मनाने के लिए, क्योंकि आज उनकी जयंती है, हम तमाम लोग उपस्थित हुए हैं। सिवान के लोग जननायक कर्पूरी ठाकुर को जननायक की उपाधि देने का काम इस देश के सभी वर्ग के नेता और सबको मान सम्मान देने वाले नेता राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के संबंध में बतलाने के आवश्यकता विस्तृत से मैं नहीं करना चाहता हूं, इसलिए कि ऐसे त्यागी पुरुष और ऐसे संत इनके कर्म और इनके जो त्याग और तपस्या के संबंध में पूरे राज्य नहीं पूरे देश जानता है। ये लोहिया जी, जयप्रकाश बाबू, सरीखे अंग्रेज भगाओ के संघर्ष में लड़ाई इस देश में शुरू हुई थी, तो जननायक कर्पूरी ठाकुर ने
आंदोलन से और नेताओं के आह्वान पर इन्होंने अपने पढ़ाई को छोड़ करके और आज़ादी के लड़ाई में जुट गए। ये पितौजिया निवासी थे जो समस्तीपुर में है। अत्यंत गरीब और अभाव वाले परिवार में इनका जन्म हुआ था। आज़ादी की लड़ाई और आज़ादी मिलने के बाद इन्होंने अपने कार्य और दीन दुखियों के सहयोग के मान्यता प्राप्त समाजवादी नेता थे। फिर चुनावी मैदान में आने के बाद ये जीते और एक बार उप मुख्यमंत्री बने, दो बार मुख्यमंत्री बने, विधानसभा में विरोधी दल के नेता बने और ये लोकतंत्र को बचाने के लिए हर तरह से आदर्श माने जाते रहे हैं और रहेंगे। इनके परिवार में इनके 2 संतान और बेटी भी थी, परंतु पूरे बिहार के सभी लोगों को अपने संतान से ज़्यादा, परिवार से ज़्यादा सबको मानते थे, सबको आदर देते थे। अधिकार के लड़ाई में भी समता मूलक समाज और समता की परिभाषा जो होना चाहिए इन्होंने किया और सरकारी नौकरियों में भी आरक्षण दिलाने का काम अगर सर्वप्रथम किसी ने किया तो जननायक कर्पूरी ठाकुर ने किया। मैं कहना चाहता हूं कि सारे चीज होने के बाद इतने महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए भी धन दौलत के लालच इन्होंने नहीं किया। एक जननायक कर्पूरी ठाकुर ही है जो इस दुनिया से चले गए, परंतु इनके पासबुक में 1 रुपया नहीं मिला। साथ ही साथ एक छोटा सा भी मकान नहीं बना सकते, झोपड़ी थी। लालू जी की कृपा थी कि इनके गांव में एक छोटा सा सामुदायिक भवन बना दिया जिसमें इनके भाई और भौजाई लोग रहते थे। हम वहां गए हुए हैं। मैं कहना चाहता हूं कि बड़े संघर्षशील थे, बड़े उदार थे, बुराइयों के खिलाफ संघर्ष करते थे। जन जन के नायक आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी का आज जन्म दिवस है और हमारे आदरणीय श्री अवध बिहारी चौधरी जी के द्वारा कर्पूरी ठाकुर जी का जयंती मनाया जा रहा है। कर्पूरी ठाकुर दूसरे हरिश्चंद्र के रूप में जाने जाते हैं। ये सौभाग्य की बात है कि कर्पूरी ठाकुर जी हमारे प्रदेश के दूसरे उप मुख्यमंत्री और 2 बार के मुख्यमंत्री रहे। पिछड़ों, दलितों, शोषितों की आवाज़ बने, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी और जेल की यातनाएं झेले। उनकी इतनी सादगी भरी जीवन से इतने लोग ओत-प्रोत होते हैं, उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उनके तरफ खींचे चले जाते हैं। वो इतने अच्छे थे कि किसी को नहीं बख्शते थे, सामंतवादी व्यवस्था के खिलाफ थे। उनके
बच्चे को भी अपने प्रमोट नहीं किया। वो एक बार उप मुख्यमंत्री और 2 बार मुख्यमंत्री रहते हुए भी ना वहाँ उनके पास पटना में आवास हुआ और ना ही उनके पैतृक निवास समस्तीपुर में आवास हुआ। उनके झोपड़ी को देख के देश के बाकी सभी नेता बहुत ही भावुक हो गए थे। आपके उत्तर प्रदेश के एक अच्छे नेता थे, वो जब उनके आवास पहुंचे तो देखे कि उनकी झोपड़ी की क्या दुर्दशा है, तो वो रो पड़े थे। हमारे पिछले 2024 में 23 तारीख को उनको भारत का सर्वोच्च पुरस्कार सम्मान नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से नवाजा गया। ये बहुत खुशी की बात है, लेकिन बहुत विलंब से हुआ। ये भी सोचने वाली बात है। इतने अच्छे पुरुष महापुरुष का भारत का सर्वोच्च पुरस्कार इतना विलंब से दिया जा रहा है, इसमें भी राजनीति होती है। ये अच्छी बात नहीं है। जो अच्छे हैं उनको प्रमोट करना चाहिए और उनके पद चिन्हों पे हम लोग को चलने के लिए कसम खानी चाहिए और उनके पद चिन्हों पे चल के उन्हीं के जैसा नेता बनना चाहिए जो समाज के हित में कुछ सोचे और कुछ करे। आप इंजीनियरिंग करके पॉलिटिक्स में आए हैं, क्या करके आपका उद्देश्य और सोच है? जिस तरह आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी का सोच था कि वो समाज के लिए जीते थे, उसी तरह मैं भी चाहता हूं कि मैं भी उसी तरह कार्य करूं और लोगों के लिए मैं जीऊं। वो अपने परिवार के लिए नहीं, पूरे समाज के लिए, शोषितों, वंचितों, पीड़ितों के लिए जिए और मेरे आदर्श रहेंगे आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी। परिचय बता। मैं इंजीनियर रमेश कुमार, नगर अध्यक्ष राजद सिवान।